गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमें सेकेंड सेमेस्टर में अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड पढ़ना है, जिसपे सिलेबस हमने इसके पहले की वीडियो में डिस्कस कर लिया है। हमें इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट में इंटीग्रेशन पढ़ना है। इंटीग्रेशन जैसे कि हम फर्स्ट सेमेस्टर में डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, तो इंटीग्रेशन में उसी का आपका रिवर्स प्रोसेस है। यानी हम इंटीग्रेशन क्यों पढ़ रहे हैं, जैसे कि कोई हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस हो जिसमें दिए गए डेरिवेटिव को हम फंक्शन में चेंज कर सके। आइए हम देखते हैं कि क्या है। जैसे कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी समाकलन अवकलन का एक उल्टी प्रक्रिया है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, आइए देखिए। जैसे कि हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी एक्स, एक्स की पावर 4 इक्वल टू 4x क्यूब, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 4 इक्वल टू 4x क्यूब, यानी x की पावर 4 कोई फंक्शन है, हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 4x क्यूब। ठीक, तो यहां ध्यान से सुनिएगा कि पुनः इस अवकलज को फलन में चेंज करने के लिए हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब dx इक्वल टू हमें प्राप्त होता है x की पावर 4। इसी तरह हम देखते हैं डिफरेंशिएशन log x कोई फंक्शन है, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 1/x। 1/x को अगर हमें पुनः हम इसका रिवर्स प्रोसेस करते हैं, इसको हमें पुनः फंक्शन में चेंज करना है, तो 1/x को हम इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल टू log x। इसी तरह एग्जांपल है, यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इक्वल टू cos x, यानी sin x कोई फंक्शन है, उसको हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें cos x प्राप्त हुआ। फिर जब हमें cos x को पुनः फंक्शन में चेंज करना हुआ, रिवर्स प्रोसेस करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल टू sin x। यानी इंटीग्रेशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं, हमारे पास कोई ऐसा प्रोसेस हो जिससे हम दिए गए डेरिवेटिव को पुनः फलन में चेंज कर सकें। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे देखते हैं इंटीग्रेशन को हम एलोंगेटेड s से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है आपका एलोंगेटेड s से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई फंक्शन है, एनी फंक्शन ऑफ x, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। dx क्या है, यानी dx का मतलब है कि दिए गए फंक्शन का हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद जो प्राप्त होगा उसे हम बोलेंगे इंटीग्रल वैल्यू, यानी फंक्शन हमारा स्मॉल fx था, कैपिटल fx। इंटीग्रेशन करने के बाद हमें प्राप्त हुआ कैपिटल fx, तो इसको हम बोलेंगे इंटीग्रल वैल्यू। इसमें हम कांस्टेंट ऐड करते हैं। कांस्टेंट ऐड करना बहुत ही जरूरी होता है। अब हम कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं, हम इस पे बात करेंगे। आप कांस्टेंट c को हम बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे देखिए हम बात करते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, तो यहाँ देखिए कांस्टेंट ऑफ, जैसे कि हम d बाई डी एक्स साइन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x हमें पता है cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x हमें पता है cos x। तो इसी तरह मान लीजिए हम निकालते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x इक्वल टू साइन x, तो ठीक है, यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं था। लेकिन यदि हम जैसे मान लीजिए हम डिफरेंशिएट करते हैं साइन x प्लस सी को, साइन x प्लस सी को, तो आपको पता है कि साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। लेकिन इस c का कांस्टेंट यानी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। इसी तरीके यदि हम इसका रिवर्स प्रोसेस करते हैं, तो यहाँ देखिए यदि हम इंटीग्रेशन ऑफ cos x निकालते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x हो गया sin x। तो हम इस यहाँ c ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है, हो सकता है कि उसका डिफरेंशिएशन करते वक्त वह 0 हो गया हो, तो इसलिए हम यहाँ c ऐड करते हैं। इसीलिए हम इसे अनिश्चित समाकल भी बोलते हैं। फिर से थोड़ा सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए हम c क्यों ऐड करते हैं, हमारे मन में ख्याल आता है कि हम c क्यों ऐड करते हैं, तो इसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए जैसे कि हम डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस c इक्वल टू cos x, यानी
इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया sin x प्लस सी को, तो हमें cos x प्राप्त हुआ। जब हम cos x इसका रिवर्स प्रोसेस करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल टू sin x तो हमें प्राप्त हो गया। लेकिन बात आती है यहाँ कोई एक 1 2 3 4 कोई संख्या होगी जो डिफ्रेंशिएशन करते वक्त 0 हो गई होगी, तो हम उसके लिए यहाँ c ऐड कर देते हैं। आइए हम आगे देखते हैं, फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। हमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म के इंटीग्रल पता होना चाहिए जो हम फार्मूले के रूप में याद करेंगे, और आप डिफरेंशिएशन से थोड़ा उसको रिलेट करिएगा तो आप जल्दी याद कर पाएंगे। आइए देखते हैं। पहला है हमारा जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 n नॉट इक्वल टू -1। सेकेंड है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। थोड़ा रिवर्स करके सोचिए कि आपको डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स पता है 1 बाई एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx इक्वल टू e की पावर x। इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx इक्वल टू a की पावर x अपान लॉग a। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इक्वल टू माइनस कॉस x। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल टू साइन x। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इक्वल टू tan x। इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर इक्वल टू माइनस cot x। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx इक्वल टू sec x। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x इक्वल टू माइनस cosec x। इंटीग्रेशन ऑफ cot x इक्वल टू log sin x। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इक्वल टू माइनस log cos x। इंटीग्रेशन ऑफ sec x इक्वल टू log sec x प्लस tan x। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इक्वल टू log cosec x माइनस cot x। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोसेक इनवर्स x बाई ए। अगला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए कॉट इनवर्स x बाई ए। अगला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए सेक इनवर्स x बाई ए। अगला है माइनस 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाई ए कॉसेक इनवर्स x बाई ए। इंटीग्रेशन ऑफ कुछ हाइपरबोलिक फंक्शन है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एच एक्स इक्वल टू कॉस एच एक्स। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एच एक्स इक्वल टू साइन एच एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एच स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू टेन एच एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एच स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एच एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एच एक्स प्लस सॉरी टेन एच एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस सेक एच एक्स। लास्ट है इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एच एक्स कॉट एच एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक एच एक्स। इतने स्टैंडर्ड इंटीग्रल हमें याद होने चाहिए। इन्हीं के सहायता से हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आइए हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड इंटीग्रल के बाद हम याद करने के बाद उसको एक फार्मूले के रूप में याद रखेंगे। उसी की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx। तो हम क्या करेंगे, इनका बारी बारी से इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे कि एक्स क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx प्लस 3 जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट से हमें मतलब नहीं है। 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस dx। जैसे कि हमने आपको फार्मूला बताया था कि x की पावर n dx इक्वल टू होता है x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। इसी तरीके हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब, यानी यहाँ हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 1 अपान 3 प्लस 1। इसी तरह हम इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 2 प्लस 1 यानी x क्यूब अपान 2 प्लस 1 यानी 3। इसी तरह हम x का करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1x होता है प्लस c हम कांस्टेंट ऐड करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो x की पावर 4 अपान 4 प्लस x क्यूब 3 से 3 कैंसिल हो गया, अब 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस c। इसी तरह हमारा अगला एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर dx। यह क्वेश्चन आपके बीटी बोर्ड के अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड में 2016-2017 में आया हुआ है। ये देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो इसको तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर है तो x हो गया 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर है तो 1/x हो गया, अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कैंसिल हो गया, हमारे पास 2 बचा। हम इसको बारी बारी से इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, 2 को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx। हमने करेंगे x की पावर n का ही फार्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x बिल्कुल फार्मूला पे ही है, हमें फार्मूला पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इक्वल टू होता है log x और इंटीग्रेशन ऑफ 1 इक्वल टू x, तो यहाँ हो गया 2x प्लस c। यही हमारा आंसर हो गया। हम अगला एग्जाम्पल